1498 में एक पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा। पुर्तगाल के लोग सबसे पहले कालीकट, अब कोझिकोड आए और भारत के साथ व्यापार शुरू किया। वे कोचीन, अब कोची, कन्नानोर, अब कन्नूर और कालीकट में व्यापार केंद्र बनाएंगे। पुर्तगालियों के व्यापार में मसाले सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सर्दियों में मांस के संरक्षण में मदद करते थे और भोजन को स्वादिष्ट बनाते थे। वे रेशम और सोने का भी व्यापार करते थे, जो पूरे यूरोप में बहुत मूल्यवान थे। डचों ने पुर्तगालियों का पीछा करते हुए भारत में प्रवेश किया और व्यापार केंद्र स्थापित किए। फिर अंग्रेज आए और डचों ने अपने केंद्र छोड़ दिए क्योंकि उनकी रुचि ईस्ट इंडीज में अधिक थी। भारत की समृद्धि की कहानियां पहले ब्रिटिश यात्रियों के माध्यम से इंग्लैंड तक पहुंची। ब्रिटिश व्यापारियों ने रानी एलिजाबेथ प्रथम, जो उस समय इंग्लैंड और आयरलैंड की रानी थी, की अनुमति से 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। इस कंपनी को मुगल सम्राट जहांगीर से भारत में व्यापार करने और क्रमशः बंबई और मद्रास में व्यापार केंद्र स्थापित करने की अनुमति मिली। इसने फ्रांसीसियों को अपनी खुद की व्यापारिक कंपनी स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने खुद को बंगाल के चंदनागौर और चेन्नई के पास पौंडीचेरी और पुडुचेरी में स्थापित किया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता की भावना विकसित हुई क्योंकि प्रत्येक यूरोपीय देश ने भारत में नए और बड़े उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास किया। दोनों के बीच संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों को अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा। संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन्हें केवल पुडुचेरी पर कब्जा करने की अनुमति दी गई।